हेलो स्टूडेंट, मैं हासिम अंसारी। आज के इस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग वेदों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखें, वेद जो होते हैं ये चार होते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। अब देखिए, ऋग्वेद की जो विषय वस्तु होती है कि ऋग्वेद में इसकी विषय वस्तु क्या है, तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा की गई है। ईश्वर महिमा यानी कि ऋग्वेद के अंदर जो भी सूक्त हैं, जो भी मंत्र हैं, उन मंत्रों में ईश्वर का गुणगान किया गया है, उनकी बड़ाई की गई है। और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो देवता है उसको होता कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला देवता होता है। ठीक है। आर्य जब ईश्वर का गुणगान करते करते थक गए तो उनको अपने दिमाग का वास करने के लिए उन्होंने संगीत का सहारा लिया और एक वेद का ही रचना कर डाला, जिस वेद को कहा गया सामवेद। ये सामवेद देखिएगा ऋग्वेद पर ही आधारित वेद होता है। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और ऋग्वेद की विषय वस्तु जो है वो, ये सामवेद की विषय वस्तु है संगीत। सामवेद की विषय वस्तु संगीत होती है। ये संगीत से संबंधित वेद है। और संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पे, इसी सामवेद से लिए गए हैं। तो ये गाया जाने वाला वेद होता है। और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो देवता है उसको उद्गाता कहा जाता है। क्या कहते हैं? उद्गाता। ठीक है। हमने कहा कि सामवेद संगीत से संबंधित वेद है और संगीत जो होता है वो गाया जाता है। ठीक है। तो इसका देवता क्या है? मंत्रों का उच्चारण करने वाला देवता गाता है। गाता, संगीत गाया जाता है तो गाता है। तो इस तरह से देवता को याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा यजुर्वेद है। तीसरा हमारा वेद यजुर्वेद है। और ये यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों शैली में है। गद्य और पद्य दोनों शैली में है। और गद्य और पद्य दोनों शैली के मिश्रित उसको चंपू कहा जाता है। चंपू शैली में। किस शैली में है ये? गद्य और पद्य मिश्रित शैली में है, जिसको चंपू शैली कहा जाता है। ये यजुर्वेद है। और यजुर्वेद में देखिएगा ये बलिदान की विधि का वर्णन किया गया है कि वैदिक युग में जो यज्ञ हुआ करते थे उस यज्ञ की विधि को बताया गया है। तो यजुर्वेद जो है यज्ञ विधि से संबंधित है। यज्ञ की विधियां बताई गई हैं इसमें। अब देखिएगा कि उस समय यज्ञ क्यों हुआ करते थे। राजा इस नाते यज्ञ किया करते थे कि किसी राजा के अगर पुत्र नहीं है तो यज्ञ करता था कि उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। राजा एक दूसरे से लड़ाई करते थे तो इस नाते यज्ञ करते थे कि युद्ध में उनको जीत मिल जाए। राजा इस नाते यज्ञ करते थे कि उनको बहुत ज़्यादा धन और संपदा मिल जाए। तो यज्ञ की विधियों का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। और इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ये मान लीजिए हवन कुंड है और इसमें आहुति डाली जाएगी। हंड तो इससे जो निकलने वाला धुआं है, ये धुआं ये कहाँ तक? ऊपर तक जाएगा, संदेश लेकर के देवताओं तक। तो देवता इससे प्रसन्न हो जाएंगे और ये देवता उस व्यक्ति को इच्छित वरदान देंगे। ये यज्ञ का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला
जो देवता होता था उसको अध्वर्यु कहा जाता। अध्वर्यु। इन तीनों वेदों को कहा गया वेद त्रयी। ये सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। इसको आर्यों ने वेद जो इनका वेद त्रयी है यानी कि इसको निकाल दिया है, क्योंकि इसमें आर्य और अनार्य दोनों संस्कृतियां हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, आर्य और अनार्य दोनों संस्कृतियां हमको देखने को मिलती हैं। और इस अथर्ववेद की विषय वस्तु है जादू, टोना, टोटका, तंत्र, मंत्र, भूत प्रेत, वशीकरण आदि। ठीक है, और इस अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो देवता होता था इसको ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि चारों वेद हैं, चारों वेदों की विषय वस्तु अलग है और चारों वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले देवता भी अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला देवता होता जो है वो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करे और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों का भी उच्चारण करे। ऐसा नहीं था। जो देवता जिस वेद का है उसी वेद के मंत्रों का उच्चारण कर सकता है। जैसे अगर ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला देवता होता है तो वह सामवेद के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता था। ठीक है, अब देखिए अगर हम एक सवाल करते हैं कि वह कौन सा देवता है कि जो अपने वेद के मंत्रों का उच्चारण तो करता ही करता है, साथ ही साथ अन्य वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने वाले देवताओं पर कंट्रोल भी करता है। ठीक है, तो इसमें से आप सोच करके बताएं। मैं कुछ सेकंड का आपको समय दे रहा हूं कि इन चारों में से कौन सा देवता है जो अपने वेद का तो उच्चारण, मंत्र का उच्चारण तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अन्य तीनों वेदों के देवताओं पर जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उन पर कंट्रोल भी करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका पावर ब्राह्मण के पास है। ऋग्वेद भले ही सबसे पुराना वेद हो, सबसे महत्वपूर्ण वेद हो और इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला देवता होता है, लेकिन ये जो सबसे बाद का वेद है जिसको आर्यों ने वेद त्रयी से यानी कि इसको अलग कर दिया है, इसको कम महत्व का समझ करके अलग कर दिया है, लेकिन इन तीनों वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने वाले देवता को कंट्रोल करने का पावर इस अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले देवता ब्राह्मण के पास है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, इसको आप समझिएगा कि ये ब्राह्मण अगर होता से कहेगा कि तुम्हें ऐसे करना है, अगर ब्राह्मण की बातें नहीं मान रहे हैं तो इसके पास जादू है, कहीं जादू मार दिया तो क्या हाल हुआ। और आप जानते हैं गांव में टोना अगर किसी को दे दिया जाता है, पा गया टोना लग गया तो पेट पकड़ते पकड़ते उनकी हालत खराब हो जाती है। इसके पास तंत्र मंत्र है, ब्राह्मण के पास कहेगा उद्गाता ठीक से रहो नहीं तो ये देखो तंत्र मंत्र है। और इसके पास क्या है देखिए, अध्वर्य से कहेगा कि आप भी ज़रा होश में रहिए, और होश में नहीं रहेंगे तो मेरे पास ये भूत प्रेत हैं, 5 भूत प्रेत को मैं भेज दूंगा, तुमको ठीक कर देंगे। और आप जानते हैं कि अगर कहीं 2-4 चुड़ैल को भेज दिया तो क्या हालत होने वाली है। गांव में आप सुने होंगे चुड़ैल किसी को पकड़ लेती हैं तो जल्दी छोड़ने का नाम नहीं लेती हैं। उस इलाके के ओझा और मौलवी परेशान हो जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए। तो इसके पास ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए क्या है इसके पास, वशीकरण होता है। ये वशीकरण क्या है कि किसी को भी अपने वश में कर लेना। कि देख रहे हैं कि बड़ी ही अच्छी है तितली, लाल पीला हरा पसंद आ गया
उसके ऊपर डोरा डाल रहे हैं, उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही है। तो किसी सोखा जी या मौलवी साहब के पास पहुँचे, कहे सोखा जी ऐसी ऐसी बात है, लाख प्रयास करने के बाद भी वो प्रभावित नहीं हो रही है, पकड़ में नहीं आ रही है, तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये काम बन जाए। तो सोखा जी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो मैं एक जंतर देता हूँ, इस जंतर को ले जाना, जो गांव का सबसे बड़ा पीपल का पेड़ होगा, रात के अंधेरे में चढ़ करके सबसे ऊपर उसको लगा देना, और जैसे जैसे वो हवा चलेगी, हवा के झोंके से डाली जैसे जैसे ऐसे ऐसे होगी, तो उसका दिल भी तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे होगा और फिर ऐसे ऐसे तुम्हारे पास चली आएगी। तो लड़का बड़ा खुश हुआ और कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। जंतर ले कर के वो आया, रात का सन्नाटा हुआ, सारे लोग सो रहे थे, तो उसको ले कर के उस पेड़ के, पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ते चढ़ते काफ़ी ऊंचाई पर वो चढ़ गया। अब उसको लगा कि यहीं पर हमें इस जंतर को बांध देना चाहिए। तो ऊपर उसने देखा, कहा कि अभी तो और है, और चढ़ा जा सकता है, और ज़्यादा ऊपर बांध देंगे तो हवा के झोंके से ज़्यादा ये हिलेगा जंतर, तो उसका दिल ऐसे और भी मेरे करीब आने के लिए वो करेगा, हिलेगा। तो और भी चढ़ने का ज्यों ही प्रयास किया, डाली चरमरा करके टूटी, और देखते ही देखते यानी कि पल ही भर में राम नाम सत्य हो गए। तो देखिएगा ये वशीकरण होता है, इससे बहुत सारे लोग बर्बाद हुए हैं। तो ये ब्राह्मण के पास वशीकरण भी है, ठीक है। तो यह किसी भी व्यक्ति को वशीकरण के द्वारा क्या किया जा सकता है, अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा चारों वेदों के उपवेद भी होते हैं, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद है, आयुर्वेद आप जान ही रहे हैं। सामवेद का जो है गंधर्व वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद, और यजुर्वेद का है धनुर्वेद, और ये अथर्ववेद का है शिल्पवेद। तो ये चारों वेदों के उपवेद भी होते हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर, और अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद फिर हम एक बेहतर क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।